क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। क्या गिवन है, ए बी और डी ई पैरेलल है, एंगल बी ए सी हमारे पास 35 डिग्री है, एंगल सी डी ई हमारे पास 53 डिग्री है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी सी ई। तो एंगल डी सी ई फाइंड आउट करना है हमें। तो क्वेश्चन में गिवन है ए बी और डी ई पैरेलल है। जब ए बी और डी ई पैरेलल है तो एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल और एंगल सी ई डी ये वाला एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और ये z बना रहा है, तो एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी z इन्वर्टेड z या z और इन्वर्टेड z और n या इन्वर्टेड n बनते हैं तब ऑल्टरनेट एंगल्स बनते ही हैं, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी ई डी इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन लिख ले, तो एंगल ए बी सी लिख दे, यहाँ पे बी ए सी होगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ई डी, ऑल्टरनेट एंगल से ये 35 डिग्री हो गया। अब हम ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल सी डी ई। ट्राइंगल सी डी ई में हमारे पास दो एंगल्स आ चुके हैं, हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो सिंपल हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो इन ट्राइंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सी डी ई हमारे पास क्या गिवन है, 53 डिग्री, प्लस एंगल सी ई डी हमारे पास क्या गिवन है, गिवन नहीं हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया था 35 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ई हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी ई हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, तो एंगल डी सी ई हमारे पास क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, 92 डिग्री। एंगल डी सी ई हमें फाइंड आउट करना था, हमने डी सी ई फाइंड आउट कर लिया, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री, फाइंड एंगल एस क्यू टी। हमें एस क्यू टी फाइंड करना है एंगल। तो हम देख सकते हैं पहले इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी आर टी, इन एंगल पी आर टी, इन ट्राइंगल पी आर टी, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा हमारे पास, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल आर पी टी हमारे पास क्या है, 95 डिग्री, प्लस एंगल पी आर टी हमारे पास क्या है, 40 डिग्री, प्लस एंगल पी टी आर हमें पता नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे 135 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी टी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री,
इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल हमारे पास आया 45 डिग्री। अब हम दे सकते हैं एंगल PTR और एंगल STQ। PTR और एंगल STQ दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें पता है कि इक्वल होते हैं। तो एंगल PTR इक्वल टू एंगल STQ इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल STQ। इस ट्राइंगल में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। दो एंगल हमारे पास हमें मिल चुके हैं, हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। इस ट्राइंगल में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीज़न आप यहाँ लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेम रीज़न आ जाएगा। एंगल STQ हमारे पास क्या अभी हमने फाइंड आउट किया 45 डिग्री, प्लस एंगल TSQ हमें गिवन प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 120 डिग्री प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SQT हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल SQT आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। हमें एंगल SQT फाइंड करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर PS, PQ पैरेलल टू SR, एंगल SQR इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल QRT इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। क्या क्या गिवन है हमारे पास? PQ और PS परपेंडिकुलर है, PQ पैरेलल SR है, एंगल SQR हमें गिवन है 28 डिग्री, एंगल QRT हमें गिवन है 65 डिग्री। फाइंड करना है हमें X और Y की वैल्यू। तो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि PQ पैरेलल SR हमें गिवन है। तो जो RT है वो SR का ही तो आगे का पार्ट है, SR ही आगे एक्सटेंड हुआ है। तो जो PQ होगा वो RT के भी पैरेलल होगा, क्योंकि SR को ही हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो PQ RT के भी पैरेलल होगा। जब PQ और RT पैरेलल हो गए तो एंगल PQR और एंगल QRT इक्वल हो गए। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लिख देते हैं एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRT, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल PQR हमारे पास क्या है? PQR ये पूरा एंगल है, तो X प्लस 28 डिग्री, X प्लस 28 डिग्री इक्वल टू एंगल QRT हमारे पास क्या है? 65 डिग्री। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इक्वल टू 37 डिग्री। ये हो गई हमारी X की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है? Y की वैल्यू। तो हम ये वाला ट्राइंगल देख सकते हैं, PQS वाला ट्राइंगल। तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल में हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल हमें दिख रहा है साफ साफ कि 90 डिग्री है, और X की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। हमें Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल हम एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? एंगल PQS प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल पी क्यू एस हमारे पास क्या है, एक्स है हमारे पास, और एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी, 37 डिग्री, 37 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस हमारा क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल पी एस क्यू क्या है हमारा, पी एस क्यू वाई है हमारे पास, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 37 डिग्री और 90 डिग्री को ऐड करेंगे, 127 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 53 डिग्री। ओके, तो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 53 डिग्री, और x की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं 37 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू क्या है 37 डिग्री, y की वैल्यू क्या है 53 डिग्री। यही है इस क्वेश्चन के आंसर।